Hello students, I am Suman Tevatia and here is your third part of the lesson The Summer of the Beautiful White Horse। तो स्टूडेंट, इससे जस्ट पहले वीडियो में आपने देखा कि जो एरम है वो कपड़े पहन करके बहुत जल्दी से और उछल करके खिड़की से बाहर आ जाता है और अपने ब्रदर के पीछे हॉर्स पर बैठ जाता है, यानी किस लिए? राइडिंग के लिए। ओके, अब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue, यानी कि उस साल हम टाउन के छोर पर वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे। यानी कि जबकि वो बात बता रहा है एरम कि उस साल कहाँ पे रहते थे, वो टाउन के छोर पर, यानी कि एंड में वॉलनट एवेन्यू पर रहते थे वो लोग। बिहाइंड आवर हाउस वो द कंट्री, और हमारे घर के पीछे, कंट्री मीन्स विलेज, हेयर कंट्री मीन्स विलेज, और हमारे घर के पीछे गांव था। वाइनयार्ड यानी कि अंगूरों के खेत थे, ऑर्चर्ड बगीचे भी थे, बाग भी थे। इरिगेशन डिचेज, इरिगेशन डिचेज क्या मतलब? वो डिचेज में नालियाँ, यानी कि जो नालियाँ सिंचाई करने काम आती है। इरिगेशन में सिंचाई। एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पे गांव की सड़कें थी उनके घर के पीछे की साइड। ये उन्होंने सारा बताया उसके बारे में कि ऑर्चर्ड थे और वाइनयार्ड से, यानी कि जो वाइनयार्ड से यानी कि अंगूरों के खेत थे, रोड्स थी, ये सब। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। तो क्या कह रहे हैं? लेस देन 3 minutes, यानी कि 3 मिनट से कम टाइम में हम ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए। यानी कि हॉर्स इतनी तेज़ी से दौड़ा कि 3 मिनट से कम टाइम में भी हम ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और फिर क्या हुआ? तब उस हॉर्स ने ट्रोट करना शुरू कर दिया, यानी कि धीमी गति से चलना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं दुल की चाल से चलना शुरू कर दिया, यानी कि धीमी गति से चलना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब वहाँ पे जो हवा थी वो बहुत ही लवली थी, ब्रीथ करने में बड़ा अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जब वो हॉर्स रनिंग कर रहा था तो उस समय जो फील होता वो वंडरफुल था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग। अब जो मेरा भाई मुराद था, जो हमारी फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता है, यानी कि हम उसको सबसे ज़्यादा क्रेजी कहते हैं कि हमारी फैमिली का वो क्रेजिएस्ट मेंबर है। बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रॉयर, गाना शुरू कर दिया, इनके मेरा मतलब है कि जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया, जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, रॉयर। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। तो क्या कह रहे हैं कि हर फैमिली में कहीं ना क्रेजी स्ट्रीक होता ही है। स्ट्रीक मीन्स एलिमेंट, यानी कि हर फैमिली में कोई ना कोई इस टाइप का होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। और जो मेरा कजिन ब्रदर था मुराद, वो हमारी ट्राइब का, वो वास्तव में असली वंशज माना जाता है। जो क्रेजी के मामले में अगर देखा जाए तो हम उसको असली वंशज मानते हैं। डिसेंडेंट मीन्स वंशज, वो वास्तव में नेचुरल डिसेंडेंट है हमारी ट्राइब का। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच in the Saint Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." तो क्या कह रहे हैं वहाँ पे? Before him was our uncle खोसरो, यानी कि उससे पहले हमारे एक अंकल खोसरो थे, यानी कि जो क्रेजिएस्ट पर्सन था वो तो हमारा ये मुराद है। और इससे पहले हमारी फैमिली में जो थे एक अंकल खोसरो थे, ऐसे ही वो भी बहुत क्रेजिएस्ट थे। क्रेजी का मतलब इंसेन टाइप, बिल्कुल असेंट्रिक जिसको बोलते हैं, सनकी टाइप। तो अंकल खोसरो थे, और कैसे थे अंकल खोसरो? एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, यानी कि बड़ा भारी भरकम उनका शरीर था, एनॉर्मस मैन थे, पावरफुल उनका हेयर था और ब्लैक हेयर थे उनके। एंड द लार्जेस्ट मस्टेच इन द सेंट जोकिन वैली, और सेंट जोकिन वैली में जो रहने वाले लोग थे उनमें सबसे बड़ी बड़ी उनकी मुस्टेच थी, यानी कि जो वो होती है मूछे, वो थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर,
अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो बहुत ही फ्यूरियस टाइप के थे, यानी कि क्रोधित स्वभाव के थे। सो इरिटेबल, यानी कि चिड़चिड़े भी थे। सो इम्पेशेंट, यानी कि इतने इंटॉलरेंट थे वो, इतने उतावले रहते थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोयरिंग, कि वो जब भी कोई बात करता था किसी को भी एकदम जोर से रोयरिंग करके धाड़ करके उसको चुप कर देते थे, कोई चाहे कैसी भी बात कर रहा है। और क्या बोलते थे, जैसे मैंने लिखा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हर किसी को बोलते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस तरफ ध्यान मत दो, चाहे वो कैसी भी आपस में बातें कर रहे हो। तो ऐसा कह करके वो सबको बीच में ही रोक देते थे। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ऑल, नो मैटर एनीबडी हैपन टू द टॉकिंग अबाउट। बस वो ऐसे ही कहते थे कि चाहे कोई व्यक्ति कोई कैसी भी बात करे, यही सेंटेंस वो बोलते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरन रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार की क्या बात बता रहे हैं कि एक बार उनका बेटा 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ आया वहाँ पे बार्बर की शॉप पर। बार्बर की शॉप पर वो बैठे हुए थे, उसके फादर यानी कि अंकल खुसरो, और उनका बेटा आया दौड़ता हुआ वहाँ पे, जहाँ पे उसके फादर जो थे अपनी मुस्टेच को ट्रिमिंग करा रहे थे। ट्रिमिंग करा रहे थे यानी कि थोड़ी हल्की करा रहे थे। क्या बताने आया था वो उसको कि घर में आग लग गई। टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, हाउस वॉज ऑन फायर का मतलब घर में आग लग गई। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर। अब ये आदमी, ये पर्सन जो उनके अंकल थे खुसरो, ये कुर्सी पे बैठे हुए थे और कुर्सी पे बैठे हुए रोई किया, यानी कि जोर से बोले एकदम दहाड़े, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसकी तरफ ध्यान मत दो। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान मत दो, अगर आग लग गई तो कोई नुकसान की बात नहीं है। द बार्बर से, अब वो जो बार्बर था वो सरप्राइज था, उसने कहा बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई। सो खुसरो रोयड, खुसरो जो थे, जो अंकल खुसरो थे, फिर वो जोर से बोले इनफ, इट इज नो हार्म आई से, ठीक है मैंने कह दिया ना कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। तो इस तरह का जो नेचर था ये अंकल खुसरो का था। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आरम कि जो मेरा कजिन ब्रदर था मुराद, वो वास्तव में इस आदमी का, दिस मैन मीन्स खुसरो, खुसरो अंकल का जो वास्तव में कंसिडर्ड मतलब समझा जाता था, क्या समझा जाता था, नेचुरल डिसेंडेंट, यानी कि असली वंशज, नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था उनका, यानी कि काफ़ी क्वालिटीज ऐसी मुराद में भी थी। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरब who was practical and nothing else। हालांकि जो मुराद के फादर थे जोरब, वो प्रैक्टिकल होने के सिवा कुछ नहीं थे, यानी कि व्यावहारिक थे और व्यावहारिक होने के सिवा कुछ नहीं थे। दैट इज हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, और इस तरीके से ये क्वालिटी जो थी हमारी ट्राइब में थी। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, यहाँ फ्लैश मीन्स बॉडी से आप ले सकते हैं, शरीर से ले सकते हैं। A man could be the father of his son's flesh, यानी कि एक आदमी अपने सन, अपने बेटे के शरीर का बाप हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि एक आदमी अपने बेटे के शरीर का बाप हो सकता है, यानी कि उसकी बॉडी का बाप हो सकता है। But he did not mean that he was also the father of his spirit। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसकी स्पिरिट का भी फादर है। एक आदमी अपने बेटे के शरीर का बाप हो सकता है, बॉडी का बाप हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उसकी स्पिरिट का भी, उसकी आत्मा का भी बाप हो। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड विग्रेंट। कैप्रिशियस मीन्स मनमोजी, यानी कि जो मन में आए वो करे, और विग्रेंट का मतलब घुमाकर, विग्रेंट का मतलब घुमाकर, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरीके से। तो क्या कह रहे हैं वो कि हमारी ट्राइब में जो डिफरेंट टाइप की जो सोल थी, हमारी ट्राइब में जो डिफरेंट टाइप के लोग थे, डिफरेंट टाइप की सोल थी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका जो वितरण था, उसका जो बंटवारा था, उसका जो वितरण था, उस समय से था, यानी कि जब हमारी ट्राइब बड़ी मनमोजी रही थी और घुमक्कड़ टाइप की थी।
तो उस समय से हमारी फैमिली में इस तरीके से चलता आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच. Remaining part of this lesson will be covered in our next video. So students, keep practicing, keep smiling.